इंडिया जो है वो तो हमेशा से हमारा दुश्मन ही रहा है। हम दुश्मन से भलाई कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, नंबर वन। अब इंडिया जो है, देखें पहले बात तो इधर ख़त्म हो गई ना। हम इंडिया से हमारे अपने मुसलमान मुल्क क्या कर रहे हैं। भारत ने तो बेसिकली ताकत पकड़ी है इजराइल से कि भाई ज़रा ये जो कश्मीरी हैं ज़रा इनको ठोको, ठीक है, इनको ज़रा दबाओ, इनको उड़ाओ। भारत ने बेसिकली ताकत पकड़ी है। कश्मीर और फलस्तीन का मसला पाकिस्तानियों के लिए हमेशा से हसास रहा है और इन दोनों मसलों में एक तरफ भारत मुलविस है और दूसरी तरफ इजराइल, इसलिए दोनों में कुर्बत होना कोई नई बात नहीं। हैप्पी हिंदी डे, हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। The relationship between India and Israel is growing to new heights. India-Israel जो strategic partnership है that revolves around so many things, but the prominent factor is the defense. और कोई strategic partnership कोई उस तरह के नहीं है कि कोई और नहीं है। ये हम अगली मीटिंग में डिस्कस करेंगे कि जीएम मीटिंग, खिलिया मीटिंग, काफिराहिया मीटिंग, हलवा मीटिंग। जब भारत और इजराइल की दोस्ती बढ़ती है ना, पाकिस्तान के लिए कोई ना कोई मुश्किल जरूर खड़ी हो जाती है। और इस वक्त जब चाइना और भारत के दरमियान कशीदगी चल रही है और इस लड़ाई में भारत को पता है कि वक्त पड़ने पर पाकिस्तान तो लाजमी चाइना का साथ देगा, तो इसने इजराइल के साथ अपने ताल्लुकात मजीद मजबूत करने शुरू कर दिए। हिंदी दिवस था जहां पर दुनिया भर के काफी सारे देशों ने भारत को बधाइयां दी और काफी अनोखे अंदाज में हिंदी भाषा का सम्मान किया। इसी तरह से दोस्तों एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है भारत के सबसे करीबी दोस्त इजराइल के एम्बेसी की, जहां पर इजराइल के एम्बेसी ने काफी यूनिकली भारत को हिंदी दिवस का कॉन्ग्रेचुलेशंस किया और इसके साथ साथ भारत की जो ट्रेंडिंग रील्स है या फिर डायलॉग्स है उनका इस्तेमाल करते हुए काफी यूनिक और फनी अंदाज में अपने एम्बेसी में हिंदी दिवस को सेलिब्रेट किया, जो कि दोस्तों ये साफ दिखाता है कि इजराइल भारतीय संस्कृति और भारतीय भाषा को कितना ज़्यादा सम्मान देता है और वे हिंदी को अपना भाषा की तरह ट्रीट करते हैं, जो कि भारत और इजराइल की दोस्ती साफ दिखाई देती है, जिसे देख करके पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा परेशान है और अपना माथा पीट रहा है और कह रहा है कि लगातार भारत और इजराइल मिलकर के पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। हिंदी दिवस के मौके पर फ्रांस का दूतावास हो या फिर इजराइल का दूतावास या फिर ये कह लें कि ऑस्ट्रेलिया का दूतावास, सबने खास तरह से मैसेज देने की कोशिश की है। पूरा जो है कंपाइलेशन है रोज जैसी जिंदगी में आप बात करते हैं, ये वीडियो है इजरायली दूतावास का। यहाँ पर जो तमाम राजनयिकों की टीम है वो आप एक दूसरे से बात कर रही है ताकि वो कैसे काम करते हैं और वो भी हिंदी। जब ईरान ने पाकिस्तान पे हमला किया था पिछले साल, इसी साल जनवरी में, तो वो हमला इसलिए किया था क्योंकि ईरान और पाकिस्तान की बॉर्डर पे अक्सर मामलात रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि इंडियंस ने कहा ईरानियों को कि अगर हमने सर्जिकल स्ट्राइक 2016 और 19 में किया और हमने फिर देखा कि अब पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट नहीं है या कम है, वो नहीं मानते, वो कहते हैं मुसलसल इन्वॉल्वमेंट है, तो वो कहते हैं तब से चीज़ें कंट्रोल है। तो IRGC को कहा, IRGC ने आयतुल्लाह ख़ामनेई से ओपिनियन ली। जब आयतुल्लाह ख़ामनेई से ओपिनियन ली तो उसमें जो है ये चीज़ सामने आई, तो उन्होंने स्ट्राइक की, पाकिस्तान ने आगे से और गुस्से से स्ट्राइक की, पाकिस्तान ने उनके एम्बेसडर को भी भेज दिया, सारा कुछ कर दिया। सो दिस इज़ व्हाट, सो इंडिया और ईरान के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। जिनको ये खबर है कि इंडिया जो ईरान के पाकिस्तान से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन ईरान से भी, इंडिया से भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, ठीक है जी। इसीलिए कहा जा रहा है कि जो इनडोमिटेबल IRGC ये लफ्ज़ है कि मतलब वो उसको कभी आप हरा नहीं सकते, उसने जीतना ही जीतना है। आप देखें कि ये जो प्रेसिडेंट मसूद साहब आ गए थे, अब वो हमला करने जा रहे हैं, लेकिन आपको पता है रिफॉर्मिस्ट हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते बिकॉज रेवोल्यूशनरी गार्ड जो है वो ईरानी प्रेसिडेंट को कुछ नहीं करने देगी, वो ईरानी प्रेसिडेंट को कुछ भी नहीं करने देगी और उनको जो है बेचारों को खुद ही प्रेसिडेंट इस मामले में कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो IRGC का और आयतुल्लाह ख़ामनेई का कंट्रोल है। सो बहरहाल वो एक अपनी जगह है, लेकिन इंडिया जो है वो अपना असला देगा। ये जो मैंने आपको बात बताई है कि स्पेनिश कोस्ट के ऊपर इंडिया की जो लंगर अंदाज होना चाहती थी एक शिप, ठीक है जी, और
और सुनने में आता है कि शायद वहाँ पे लोगों को पता था। तो उस पोर्ट पे जो बहुत सारे जो शायद जो पैलेस्टीनियन फ्लैग्स लगे हुए थे, प्रोटेस्टर्स भी थे, और उन्होंने कहा कि इस शिप को इसकी इंस्पेक्शन करें क्योंकि इसमें वेपन्स जा रहे हैं इजराइल। ठीक है जी। और फिर ये हुआ कि बहुत सारे जो लेफ्टिस्ट हैं उन्होंने यूरोपियन पार्लियामेंट को लेटर लिखा कि वो जो स्पेनिश सदर हैं उनसे पूछें कि उसको वहाँ पे डॉक ना होने दिया जाए। ठीक है, क्योंकि ये शिप जो है इसके अंदर वेपन्स हैं और ये वेपन सारे के सारे इजराइल जा रहे हैं। सो जिसे वो कहते हैं ना, इससे पहले कि कहा जाता है कि जो स्पेनिश गवर्नमेंट है वो एक्शन लेती तो वो जो शिप थी, वो जो वेसल थी, वो वहाँ से वैसे निकल गई और वो फिर आई थिंक स्लोवेनिया में चली गई, वहाँ पे निकल गई, बहरहाल आगे निकल गई वो। सो ये आप देखें कि ये एक एंड दिस इज अ वन शिप, नोबडी नोज हाउ मेनी मोर शिप्स। ठीक है, और मेरा ख्याल है इंडिया को समझ है, मैंने आपको कहा ना इंडिया आत्मनिर्भर पर भारत के लिए बड़ा एक्टिव है। आपको मैं बता सकता हूँ कि बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिनको, छोटे ममालिक जिनको इंडिया ये कहता है कि हम वेपन्स भेजना चाहते हैं, हम हेलीकॉप्टर भेजना चाहते हैं, हम चीज़ें बेचना चाहते हैं, हमसे लें आप। बिकॉज जो इंडिया की डिफेंस मिनिस्ट्री है वो उन्होंने नरेंद्र मोदी को दिखाना भी तो है, मीडिया के सामने चीज़ें भी तो लेके आनी है कि भैया देखो हम ये काम कर रहे हैं, हमारा देखो आप फिलिपाइन को हमने जो है वो बेच दी है मिसाइल, वो क्या नाम है उसका, ठीक है जी। सो इसी तरह और वो देख रहे हैं कि हमें ये करने की ज़रूरत है। सो ये जो चीज़ है कि जो सारी की सारी डिस्कशन इस कॉल के अंदर है इजराइल पैलेस्टाइन की, लेकिन कॉल किस लिए जी 78 साल में वो मुबारकबाद दे रहे हैं आपको, ऐसे थोड़ी होता है। अब आप इमेजिन करें ना कि इजरायली वज़ीर-ए-आज़म को भी खुश कर दिया कि आपके होस्टेजेस बहुत बड़ा मसला है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने क्या डिस्कस किया कि 40,000 बंदा जो मारा गया वहाँ पे उसके बारे में सिर्फ एक ही चीज़ की कि जी हम डी-एस्केलेट करें। ठीक है जी, फिर हम डिप्लोमेसी की बात करते हैं, हम नहीं चाहते कि ऐसे चीज़ें हों, सीज़ फायर करें, ह्यूमैनिटेरियन एड पहुँचने दें। सो नरेंद्र मोदी साहब को जो चीज़ डिस्कस करनी चाहिए थी वो ये भी तो करनी चाहिए थी कि 40,000 बंदा मारा गया, उसका क्या जिम्मेदार है। देखें, ये जो ममालिक के ताल्लुकात होते हैं ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं आपको बात बताऊँ, कंट्रीज़ पे अ लॉट ऑफ अटेंशन, लोगों को, मुल्कों को इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है कि फ़लस्तीनियों से क्या हो रहा है। ठीक है, ये फ़लस्तीनियों को खुद अपने अरबों को इंटरेस्ट है, कोई मुझे बताएं, क्या सऊदी अरब और बाकी ममालिक को इंटरेस्ट है? अगले दिन आपने मोहम्मद बिन सलमान की खबर नहीं सुनी कि मोहम्मद बिन सलमान ये समझते हैं कि मुझे कत्ल कर दिया जाएगा अगर मैंने ईरान से ताल्लुकात ठीक कर, इजराइल से ताल्लुकात ठीक कर लिए तो मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ दैट।